आज का वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। 31 मार्च तक करें यह काम, नहीं तो नीलाम हो जाएगी आपकी ज़मीन। नए राजस्व मंत्री का ताबड़तोड़ एक्शन है भाई। ये अपडेट लेकर आया है, सब लोग वीडियो भी बना रहे हैं यूट्यूब पर, अभी आप लोग देख पा रहे हैं भाई। तो क्या मसला है इसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, नहीं तो आप लोग को बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा इसके बारे में तो बाद में कहिएगा सर मेरा ज़मीन ही नीलाम हो गया, हमें पता ही नहीं चला। समझ पा रहे हो? तो चलो भाई, इस वीडियो में हम क्या है नहीं है पूरा अपडेट देखिए, हम किस तरह देख पा रहे हैं। हम पूरा अपडेट आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार ने 31 मार्च तक आपको कर लेना है, ये बताया है, सरकार के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया भाई, समझो यहाँ कि यह ज़मीन का जो काम है अगर नहीं करोगे तो नीलाम हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे लोगों का ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है और उनको 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ज़मीन के नए राजस्व मंत्री का बड़ा एक्शन है और उनके द्वारा ले लिया गया है और उनके ऑफिशियल नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिया है उनके अपने ट्विटर पर। समझ पा रहे, ट्विटर हैंडल पर किया गया है भाई। अब देखो, बिहार रेवेन्यू का ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है कि अगर लगान भुगतान की अंतिम तिथि आपका 31 मार्च तक नहीं करोगे तो आपका ज़मीन का नीलाम हो सकता है, ये बताया गया है। समझ पा रहे हो? और इसलिए आपको यदि अपना ज़मीन का रसीद आपने नहीं कटवाया है तो भाई कटवा लो। लगान मतलब क्या, ज़मीन का रसीद, यानी कि ज़मीन का रसीद आपको कटवाना अनिवार्य है। नहीं तो आपका 31 मार्च से पहले अगर आपने नहीं कराया तो बाद में आपका ज़मीन का नीलाम भी हो सकता है। इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। ये कटिंग पाना है भाई तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। हम टेलीग्राम पर इस कटिंग को सेंड कर रहे हैं। जितने लोग हैं भाई, जल्द से जल्द 1000 का टेलीग्राम पर जो है मेंबर दिखना चाहिए। आप लोग जल्द से जल्द सारे लोग करो भाई, हम जल्द से जल्द 1000 मेंबर चाह रहे हैं टेलीग्राम पर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, सारे लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर ये नोटिफिकेशन हम सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर कटिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप देख लीजिएगा, कटिंग आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर भू लगान जमा करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है भाई, लेकिन जिसका नहीं हो रहा है वो अंचल कार्यालय में जाके अपना सही करवा लें। अब देखिए, मतलब सभी को आगाह कर दिया गया है कि 31 मार्च तक भुगतान कर दिया जाए, नहीं तो आपकी ज़मीन नीलाम हो सकती है। भाई देखो, ये तो अपडेट कर दिया, लेकिन यहाँ लोगों का क्या परेशानी है उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। नहीं होगा एक वीडियो और बनाएंगे। क्या आप बता दिए राजस्व मंत्री जी संजय जी कि 31 मार्च तक सभी लोगों का क्या जमाबंदी क्लियर है? बहुत सारे लोगों का तो क्या बोला रिजेक्ट हो रहा है, परिमार्जन प्लस कर रहा है, क्या उसका भी ज़मीन आप नीलाम करेंगे? भाई सवाल है ये, और इसके लिए हम अलग से वीडियो आप लोग को बनाएंगे। अभी जो अपडेट है ये आप लोग सुन लीजिए। क्या सभी लोगों का रसीद कट जाएगा? सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। सवाल हम कर रहे हैं। राजस्व मंत्री जी, ये बिहार जमीन सर्वे का 1 नंबर चैनल, बिहार का 1 नंबर चैनल जमीन सर्वे का, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जमीन सर्वे का, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बहुत सारे लोगों का ज़मीन का रसीद किसी किसी का 0 बताता है, रकबा 0, खाता 0 और किसी का लगान 0 बताता है, उसका रसीद नहीं कट रहा। और आपका परिमार्जन प्लस कितना अच्छा है, सीओ वहाँ तो चढ़ावा ले रहा है हर एक अंचल में। बिहार के कोई भी अंचल में क्या सही है चढ़ावा के बिना दाखिल खारिज नहीं हो रहा? दाखिल खारिज जब तक नहीं होगा ज़मीन का रसीद तब तक नहीं कटेगा। और आप बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक का लास्ट डेट है। भाई जरा बताओ, क्या आप लोग भी कमेंट करोगे क्या ऐसा है या नहीं है? हमको लगता है 50% तो ज़मीन का रसीद कटता ही नहीं है। तो क्या 50% ज़मीन को आप नीलाम कर लोगे भाई? इस तरह का जो अपडेट आप दिए हो, पहले अपना अपडेट को सुधारो। बता रहे हैं आपको, पहले बोलो कि जिसका रसीद नहीं कट रहा उसको सही करने का मौका दिया जाएगा। आपने 1 महीने का टाइम दिया, आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्या हो जाएगा सही? अरे भाई कहाँ गई है 31 मार्च का नोटिफिकेशन? देखो भाई, नोटिफिकेशन देख लो आप लोग, और टेलीग्राम ज्वाइन करो आप लोग, वहाँ पर हम सेंड किए। क्या सही लोगों का रसीद कट जाएगा? अभी जितने भी चैनल वाले हमारे भाई साहब हैं जो वीडियो बना रहे हैं ज़मीन सर्वे का, उन सब से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सवाल पूछें वीडियो बना के, क्या सभी लोगों का रसीद कट रहा है? किसी का तो दाखिले खारिज रिजेक्ट हो रहा है, किसी का 0 बता रहा है, खाता खसरा रकबा, भाई उसका तो रसीद कट ही नहीं रहा है।
आप लोग तो वीडियो बना दिए कटिंग देख के, लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसे हड़कम मचाने से नहीं होगा, पहले अपना सिस्टम को सही कीजिए। समझ पा रहे हो? ऐसे आप जो टारगेट डेडलाइन दे रहे हैं, डेडलाइन देने से पहले उसको सही करवाइए। क्या कितना आपका डेडलाइन चलेगा ये सबको पता है। अब आप देखिए यहाँ पर समझिए, ये बिहार के राजस्व मंत्री जी संजय जी के द्वारा ये जो है नया सूचना जारी किया गया, और यह सूचना उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना अभी तक भू लगान जमा नहीं किया, और क्या जिनका रसीद अभी तक नहीं कट रहा है। और वे लोग ध्यान से देखिएगा जो कि वर्षों से ज़मीन का रसीद नहीं कटवाया। बहुत सारे लोगों का तो 50 साल से नहीं कटाया भाई, जब से ज़मीन लिया नहीं कटा। किसी का 20 साल से, किसी का 10 साल से, किसी का 5 साल से ज़मीन का रसीद ही नहीं कटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक जो है लोग ऐसे काम चला रहा था, ऐसे घिस तीज के काम चला रहा है, और दादा परदादा के नाम से रसीद है, किसी का परदादा, किसी का छेड़दादा, किसी का क्या बोलते हो हक दादा के नाम से है। लेकिन अभी तक ये काम नहीं हो रहा है, परदादा के नाम से, हक दादा के नाम से ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है। उसका ज़मीन सर्वे कैसे होगा भाई, कैसे लोग उसको करेंगे समाधान उसका। समझ पा रहे हो? ये सवाल है यहाँ, समझ रहे हो? तो ये लोगों का सवाल है और लोगों का दिक्कत है, तो इसका समाधान क्या निकाला जाए। तो देखिए, दादा परदादा के नाम से कटे, अपने नाम से रसीद भी नहीं कटवाए बहुत सारे लोग, और क्या उनके नाम पर भी रसीद नहीं कट रहा है। ये है परेशानी का। अब राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि आपको राजस्व लगान भरना है, राजस्व लगान भरना है। बिहार सरकार के द्वारा रैयतों को आगाह किया जा रहा है, रैयतों को बताया जा रहा है कि जो अभी तक लगान रसीद नहीं कटाए हुए हैं उनको कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक आप लोग अपना राजस्व लगान रसीद हर हाल में कटवा लीजिए। समझ पा रहे हो? सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नया जो मंत्री बना है उन्होंने ये बताया है। पुराने मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा वो इस्तीफा दे चुके हैं भाई। ये नया मंत्री जो उसके द्वारा बताया जा रहा है, नया राजस्व मंत्री जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री जो हैं उनके शपथ ले चुके हैं, और उनके द्वारा शपथ लिए ही ये बड़ा एक्शन बता दिया गया है भाई। ये समझ सकते हो आप। देखो भाई, यहाँ पर क्या बताया गया है कि दादा परदादा के नाम से अगर रसीद कटा है बहुत सारे लोगों का, तो अपने नाम से भी रसीद नहीं करवा पाए बहुत सारे लोगों का। ये भी है, उसका जमाबंदी दादा परदादा के नाम से ही रह गया है। अब वो लोग रसीद कैसे कटावेगा, समस्या ये भी है। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग को ये दिक्कत है या नहीं है। हमने जो कटिंग लगाया, आपने कटिंग को भी देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उनके नाम से भी रसीद जो है नहीं कट पा रहा। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह कहा गया कि आपको रसीद लगान बिहार सरकार के द्वारा करना पड़ेगा। ये अपडेट हमने आपको भी बताया है। अब देखिए क्या है कि सूचना जो जारी किया गया, ये ट्विटर हैंडल पर उनका जारी किया गया है, और बताया जा रहा है कि किसानों के लिए भू राजस्व लगान कहा गया है जमा करने, लेकिन रसीद कटाने को जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। क्या भाई सारे लोगों का रसीद ऑनलाइन से कट रहा है? किसी किसी का 0 ये बता रहा है। अब राजस्व मंत्री से हम जानना चाहते हैं क्या ये सुधार कब तक होगा। आप तो डेडलाइन दे दिए जी। राजस्व मंत्री जी, संजय जी, बिहार का नंबर 1 चैनल आपसे सवाल कर रहा है, ज़मीन सर्वे का 1 नंबर चैनल। आप जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ परेशानी है, दिक्कत है, कैसे होगा। समझ पा रहे हो? ज़मीन सर्वे में दिलीप जायसवाल जी तरह तरह का बात किया, हमने तरह तरह का मांग किया, और दिलीप जायसवाल जी ने उसको पूरा भी किया है। अब आपसे हमारा मांग है कि जिस लोगों का रसीद नहीं कट पा रहा है, सिस्टम उसको 0 बता देता है, या कभी कभी परिमार्जन प्लस से अपडेट करवाएं ये बता देता है, किसी किसी का सिस्टम में लोड ही नहीं है, ऑनलाइन हुआ ही नहीं है, उसका कैसे रसीद कटेगा? उसका भी ज़मीन आप करवा दोगे नीलाम? बताओ भाई, आप ही से सवाल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसानों को लेकर यहाँ इसके लिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया भाई। सारा कहाँ ऑनलाइन है भाई? कौन बोल दिया ऑनलाइन है? बहुत सारे लोगों का रसीद नहीं कट रहा है, सबका थोड़ी कट रहा है। और जो व्यक्ति टाइम पर लगान रसीद नहीं भरता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या करेंगे भाई? कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? पहले अपना सिस्टम को तो सुधार कीजिए, उसके बाद देखिए। आप जो है ज़मींदारों का शासन व्यवस्था, उस समय लोग लगान नहीं भरते थे, उन लोगों का ज़मीन नीलाम कर दिया गया। ज़मींदार के समय में बहुत सारे लोगों का जो ज़मीन था वो लोग लगान नहीं भरा, उस समय उस लोगों का ज़मीन नीलाम हो चुका। सुने होंगे आप लोग। अब देखिए, आप में कई तरह ऐसे लोग होंगे जिनके दादा परदादा की ज़मीन नीलाम हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का कोर्ट में केसेस चल सकता। हमने फाइल भी दिखाई थी कि उस जगह पर भाई आवाज़ आ रहा था, इसलिए हम दूसरे लोकेशन पर वीडियो को शूट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
आपको सतर्क रहना है। और क्योंकि राजस्व विभाग फिर से यह बता रहा है, अगर आप लगान रसीद नहीं भरते हो, ठीक है, लगान रसीद नहीं भरते तो आपकी ज़मीन नीलामी हो सकती है, नीलाम हो सकता है। और क्या, उसके बाद आगे बताया जा रहा है, जो लोग जो है मांग वसूली अधिनियम के तहत लगान का बकाया के लिए संबंधित भूमि मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र दायर किया जा सकता है भाई। और देखिए यहाँ पर आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि आपका नीलाम पत्र दायर हो सकता है, और आपको नीलाम पत्र दायर हो गया तो फिर आपकी ज़मीन भी बोली लगेगी भाई, ज़मीन का उसमें लिखा हुआ है, और आपकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। समझ पा रहे, बहुत बड़ी अपडेट है भाई ज़मीन को लेकर। अब देखिए यहाँ क्या है, वर्षों से हमें यह पता है कि बिहार के कम से कम 25% ऐसे किसान हैं जिनका ज़मीन आज भी दादा परदादा के नाम से है, ठीक है। और उसके बाद उनका कितने वर्षों से रसीद नहीं कटा हुआ है, बहुत वर्षों से। और देखिए राजस्व लगान की भरपाई भी नहीं किए हैं, शायद उन लोगों को भी पता नहीं है। और इसका जो है गुनहगार कौन है भाई, इसका गुनहगार कौन है? अब देखो, इसका गुनहगार राजस्व कर्मचारी है, इसका गुनहगार सीईओ है, इसका गुनहगार बिहार सरकार है। ये तमाम अधिकारी जो हैं, जो शायद ऑफिस में बेकार काम कर रहे हैं भाई, कोई काम का नज़र नहीं आ रहा है। और कितना पैसों का कोई काम, बिना पैसा का, बिना चढ़ावा का बिहार में अब तक कोई काम सही से नहीं होता है। आप लोग को भी पता है, बताइए कौन काम सही से होता है? हमको तो नहीं लगता कोई काम में बिना चढ़ावा दिए कोई काम होता है भाई। और अभी लगान रसीद को लेकर जो आपने अपडेट जारी किया, हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए उस पर भी कई कार्रवाई राजस्व विभाग पर की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन काम कोई भी राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं सही से। और क्या, यहाँ पर देखिए गरीब और गरीब जो भी हैं, अमीर जो भी अमीर है भाई, ठीक है, जो भी है, हमारे देश में यही नियम कानून है। इसमें गरीबों को जो है क्या किया जाता है, जैसे ना कहते चूसा जाता है, चूसा, जैसे गुठली को ना, हमको गुठली को चूसता है, उसे चूसा जाता है। अब देखिए जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है। अमीर के लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो पैसा ढूंढेगा, उसका काम फटाफट हो जाएगा, जब चाहेगा सो काम हो जाएगा, समझ सकते हो। उसके यहाँ कर्मचारी सीईओ घर पर आ जाएगा, कर्मचारी घर पर आ जाएगा, अमीन घर पर आ जाएगा, ऐसा उसके लिए कोई नियम नहीं है। और गरीब लोगों के लिए नियम पर नियम है, ये बातें हैं। और देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी हैं, किसानों के लिए कौन लाभान्वित स्कीम को लेकर आती है। और क्या बखूबी पता है ना, राज्य सरकार किसानों को देखने के लिए तैयार है, नो ही केंद्र सरकार किसानों को देखने के लिए तैयार है भाई। लोगों का ये दिक्कत है, देखो अपडेट जो दिया गया हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। और किसानों के लिए जो है कि ये बदहाली स्थिति बना हुआ है कि कोई भी उनको देखना नहीं चाहता है, इतना स्थिति खराब हो चुका है किसानों का। अब देखिए इसके बाद नए कानून ला के किसानों पे थोप दिया गया है कि राजस्व मंत्री जी ने सवाल करना चाहते हैं हम सीईओ से, डीसीएलआर से, पूछिएगा कि किसानों का कागज़ अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं हुआ। कहाँ कागज़ दुरुस्त है भाई, किसी का तो केवल्ला ही नहीं मिल पाता है, किसी का खतियान ही नहीं मिल पा रहा है, तो उसका रसीद कैसे कटेगा भाई? उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जब तक उसका केवल्ला नहीं मिलेगा तब तक उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। और आप बोल रहे हो कि 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है, आपने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, आप ज़मीन का जो है आप नीलाम कर दोगे, इस तरह की बातें कर रहे हो भाई। और क्या बोल रहे, किसान का सारा पेपर सही है जो नीलाम कर दोगे, उसके बाद लोगों का चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है, और लोगों का जो है कोई भी काम अंचल में सही से होता नहीं है, रजिस्ट्री कचहरी में होता नहीं है सही से। लकन खाला में जो आपका खतियान निकालता है वो बूढ़ा कहता है फट गया है, मिलता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ पर चढ़ावा मांगता है, चढ़ावा जैसे ना होता है कोई देवता पर चढ़ावा दिया जाता है, हनुमान जी पर चढ़ावा दिया दान पत्र में, वही चढ़ावा उस दान पत्र में देना पड़ता है, ऐसा नौबत है। और क्या, जब तक चढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक उसका काम होना मुश्किल है। चढ़ावा आप लोग जानते हो, चढ़ावा वो नोट कड़कड़िया नोट दोगे तो भाई काम होगा। हमारे पास जेब में भी चढ़ावा है, नहीं तो हम दिखा देते हैं आपको। और देखिए पहले राज्य सरकार को, राजस्व विभाग को जो है भ्रष्ट सिस्टम है, इस सिस्टम को सही करना चाहिए, उसके बाद कोई काम
किसी पर थोपना चाहिए। यह नोटिफिकेशन इसलिए हम लोग आप लोग कर लेकर आए हैं और आप लोग को हम जागरूक कर रहे हैं भाई, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। अभी तक जिन लोगों ने लगान रसीद नहीं कटवाया है वह तुरंत लगान रसीद कटवा लो भाई। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आपको बाद में परेशानी झेलना पड़ सकता है और आपकी ज़मीन नीलाम कर दिया जाएगा। इसका लास्ट डेट 31 मार्च बताया जा रहा है। तो भाई राजस्व मंत्री से बोलना चाहेंगे, क्या आपने तो डेट दे दिया भाई, क्या काम हो जाएगा? आप ही बताइए। अभी तो इसमें बहुत सारा अपडेट है, लोगों का बहुत सारा परेशानी है, जो कि उसको सवाल को सॉल्व कौन करेगा? कौन करेगा? ये दिक्कत परेशानी का उसका निदान कौन करेगा? आपने तो टाइम पर टाइम दे दिया कि भाई इतना में करो उतना में करो, इसका सब लोगों का रसीद कट जाएगा। बहुत सारे लोगों का दिक्कत है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कटिंग जो हमने दिखाया आप लोग को, ये ज़रूरी है आप लोग के लिए, समझ पा रहे हो? तो हम जो है आप लोग का कमेंट बॉक्स लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मोबाइल लेके हम कमेंट बॉक्स ले रहे हैं। देखिए आप लोग का कमेंट बॉक्स हम लेना चाह रहे हैं। आप लोग का कमेंट बॉक्स में यहाँ पर है, ये लिखा है पुष्पा गुप्ता जी ने, इन्होंने लिखा है कि सर मेरे माँ के नाम पर ज़मीन था, जबकि उनकी मृत्यु 1990 में हो गई। मेरे छोटे भाई ने फर्जी तरीके से कागज़ बनवा के और 2013 में ऑफलाइन का कागज़ बना के ऑफलाइन के दौरान अपने नाम कराया है। इसका सलूशन बताइए। भाई फर्जी कागज़ से बना लेने से थोड़ी उसका ज़मीन उसका हो जाएगा। ये ज़मीन जो है आपके माँ के नाम पर है, तो आप दोनों का हिस्सा बराबर बराबर होगा, ठीक है? तो आपको इसमें क्या करना है, इसका सलूशन है, अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है, उस फॉर्म को जो भी कागजात आपके पास है उस ज़मीन का, और आप अगर नहीं है तो आप जो है उसका रजिस्टर 2 निकाल लीजिए अपने अंचल से, ठीक है? उस पर भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा। रजिस्टर 2 जिसको जमाबंदी पंजी बोलते हैं, वो निकाल के सर्वे का फॉर्म भर के दे दीजिए, ज़मीन सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, जो आपके माँ के नाम से था, ठीक है? और वो भर के बोलिए ये माँ है, और वंशावली बना लीजिए, और उसमें उसका भी नाम वंशावली में दर्शा देना है। अपना नाम तो दर्शाना ही है, उसका भी नाम दर्शाना है कि ये इसके नाम से था, और पूरा फॉर्म भर के दे दीजिए, ज़मीन सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खतियान बन जाएगा। लेकिन वो आदमी भी भर के देगा, मान लेते हैं वो भी आदमी भर के देगा, आपका कहने का मत, तो उसका कागज़ फर्जी रहेगा। अंचल कार्यालय में देखेगा तो उसके नाम से ज़मीन सर्वे पूरी नहीं होगा, दोनों के नाम से 50-50 कर दिया जाएगा, ठीक है? वंशावली कर दोगे तो उसका भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा, और आधा उसका रहेगा आधा आपका, मतलब एक ही कागज़ पर दोनों का ज़मीन सर्वे होगा, मतलब एक ही खतियान रहेगा, ठीक है? और दोनों का नाम उसमें रहेगा, क्योंकि सरकार बेवकूफ़ नहीं है ना। आप अगर फर्जी मान लीजिए कैवाला बना लिए हो, फर्जी आप कोई भी चीज़ बना लिए हो, तो वो उससे उसके पास आपको बताए थे हम कि सीरियल नंबर और डीड नंबर होता है, तो वो डीड नंबर कहाँ से लाएगा? वो डीड नंबर तो डुप्लीकेट लिखेगा उसमें। जैसे ही कंप्यूटर में डीड नंबर डालेगा पता चल जाएगा ये फर्जी कैवाला है, क्योंकि उसके पास है भाई, सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है, चाहे वो 1950 का रहे चाहे 1940 का रहे। और आप तो बता रहे हो 1990 की बात बता रहे हो, आपके माँ मरा है, समझ पा रहे हो? तो आपका कभी का हो 1950 का रहे या 1960 का ज़मीन रहे, आपका ये ज़मीन सर्वे का अधिकारी पकड़ लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस उसको बता देना इसका फर्जर कागज़ है, जब ज़मीन सर्वे करने के लिए आएगा, ठीक है? उसके बाद उसको क्रॉस चेकिंग करेगा वो, और कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ खतियान एक बनेगा, वंशावली बनाओगे, क्योंकि अगर आप खतियान अलग अलग बनवाना चाहते हो तो फिर अब दोनों को सहमति होगा, तो उसका सहमति तो होगा नहीं, वो तो फर्जर है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। खतियान एक रहेगा तो क्या होगा, नाम दोनों का रहेगा, ठीक है? चलिए आगे हो गया, अब आगे का कमेंट हम लेते हैं। आगे दिलीप कुमार जी ने कमेंट किया है और ये पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपका वीडियो में अच्छी जानकारी रहता है। कैवाला 1989 से 1992 में हुआ है, पर ऑनलाइन 1994 तक ही दिख रहा है। हाँ भाई ये बात सही है, 1994 तक दिख रहा है, ये हमको भी पता चला और हमने भी चेक किया है, आपका भी सही कहने का है, 94 तक दिख रहा है। तो इस पीरियड का कैवाला ऑनलाइन कैसे निकलेगा सर जी? कर्मचारी इस कैवाला का केस नंबर भी नहीं दे रहा है, कृपया इसका समाधान बताइए। हाँ देखिए, केस नंबर अगर आपको मिल जाता तो बहुत आसानी से आप उस कैवाला को आप निकाल सकते थे, आप रजिस्ट्री कचहरी से जाके, ये चीज़ है।
और ऑनलाइन में अगर शो हो जाता ये केवल तो उसका एक कम से कम रिसीविंग आपको अगर मिल जाता तो उस रिसीविंग के आधार पर सेल डीड और क्या बोलते हैं वो टोकन नंबर जो आपको वहाँ पर आएगा सीरियल नंबर उसके आधार पर भी निकल जाता, लेकिन वो भी शायद आपका नहीं निकल पा रहा होगा। तो इसके लिए आपके लिए क्या उपाय है वो हम बता दे रहे हैं। अगर आपको ईस्वी पता है, ठीक है दिलीप जी ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ईस्वी पता है आपको अंचल में तो देना चाहिए था उसको, अंचल में क्यों नहीं देगा भाई केस नंबर? आपके पास जो ज़मीन का रसीद है जो जमाबंदी कायम हुआ वहाँ पर उसका केस नंबर, यहाँ तक कि उसका सीरियल नंबर डीड नंबर भी मिलता है। किस आधार पर वो जमाबंदी कायम हुआ आप लिख के उसको आवेदन दीजिए, पूछिए। अगर नहीं मानता है तो सीईओ को दीजिए, सीईओ से मिलेगा आपको, ठीक है। किस आधार पर मेरा ये जमाबंदी कायम हुआ उसका केस नंबर दीजिए, उस केस नंबर के आधार पर आपका केवल्ला निकल जाएगा, उसमें आपको सीरियल नंबर डीड नंबर सब मिल जाएगा, आसानी से निकाल लोगे। जिस तरह से ऑनलाइन में केवल्ला वाला सब कुछ मिल जाता है उस तरह से वहाँ भी डिटेल्स रहता है अंचल में भी भाई। उसको बोलिए नहीं देगा तो फिर उसका शिकायत करना है, सीईओ से शिकायत कीजिए, सीईओ अगर नहीं दे रहा तो डीएम के पास कंप्लेन कीजिए। एक ये तरीका है, एक तरीका हमने ये बताया, यहाँ से आपको आसानी से केवल्ला मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को इस जानकारी नहीं है केस नंबर के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे रजिस्टर फट गया नहीं मिलेगा। नहीं भाई, एक तरीका ये भी है। आप देखिए दूसरा तरीका क्या है, मतलब जमाबंदी किस तरह कायम हुआ ये तो पता चल गया, और दूसरा तरीका ये है आप आपका मान लीजिए कोई प्रखंड में रजिस्ट्री कचहरी होता है, कोई जिला में होता है, आपका जो रजिस्ट्री कचहरी रहेगा जहाँ से वो रजिस्ट्री हुआ होगा, आपके जो पिताजी होंगे, आपके दादा परदादा होंगे, पता तो होगा ना कि ये ज़मीन का कहाँ रजिस्ट्री हुआ, तो उसका अगर केवल्ला निकालना है, इसलिए अगर पता अंदाजा मान लीजिए कि हमारा आपने जैसे लिखा है यहाँ पर कि 1994 तक ही जो है निकल रहा है, और आपका जो 1989 टू 92 में हुआ है शायद, अब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 1982, तब 1989 का निकलवा लीजिए, 1990 का, 91 का, 92 4 रजिस्ट्री कचहरी से जाके निकलवा लीजिए। और जो अक्षर से नाम होगा, मान लीजिए आपके बाबा का नाम दशरथ था तो डी अक्षर का निकलवाइएगा, ठीक है। मान लीजिए बाबा का, आपको पता है कि बाबा के नाम से ज़मीन खरीदा था तो बाबा के नाम से, पिताजी के नाम से खरीदा था तो पिताजी के नाम से जो होगा, पिताजी का मान लीजिए आपके पिताजी का नाम राम था तो आर से हुआ, आर से जितना रजिस्टर होगा, देखिए आर के ही रजिस्टर में, आर के रजिस्टर में जब पेज उलटिएगा तो वहाँ पर आएगा, मान लीजिए राम था, ठीक है, राम था तो आर ए, तो पेज जब जैसे उल्टिएगा ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, जो रजिस्टर उल्टिएगा तो पहले आर ए से मिलेगा, आर ए, क्योंकि ए पहले है, आर से आपका स्टार्ट है आर ए, फिर आर बी आएगा, आर बी, फिर कुछ पेज उल्टिएगा फिर आर सी आएगा, फिर कुछ पेज उल्टिएगा आर डी आएगा, इस तरह से आर सी, आर डी, आर ए, इस तरह से उल्टते रहिएगा, आर ई, डी के बाद ये होता है उल्टिए, आसानी से मिल जाएगा भाई। हाँ, लेकिन रजिस्टर का कुछ चार्ज लेगा, उसके लिए आपको कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, वो रजिस्टर आप निकलवा लीजिए। 1989 नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा, 91 मिलेगा, 92 मिलेगा, 88 मिलेगा, अंदाज़ा तो है ना, 5 साल का रजिस्टर निकलवा लीजिए, समझ पा रहे हो। अब वो ईस्वी के आधार पर आप निकाल सकते हो, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो हम बताएं केस नंबर का ये है। ये दोनों तरीका में कोई ना कोई तरीका से आपका रजिस्टर निकल जाएगा। भाई देखो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, सारे लोग को बता रहे हैं कि इस तरह से केवल्ला निकालना है। बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहता है और ज़मीन का सेल डीड नहीं निकाल पाता है, हमारे पास आता है। हम कितने लोगों का सेल डीड जो है इस तरीके से उनको बताया कि जाओ तुम इस तरीके से निकालो, उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया है, समझ पा रहे हो। तो हम कितना लोगों को बताएंगे मुँह से, एक आदमी जो आता है उसको बताते हैं, लेकिन हम यहाँ चैनल इसलिए बनाएं आप लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को हम यही चैनल से बताएंगे। कोई भी लोग जाइएगा, सारे लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये तरीका हुआ, और 1994 तक रहेगा, 1994 के बाद रहेगा तब तो भाई ऑनलाइन से निकल जाएगा। 1994 का पहले है तो ये तरीका आपको अपनाना है, जो तरीका हमने बताया। सबसे पहले अंचल में जाना और केस नंबर पूछना है, केस नंबर किस आधार पर मेरा जमाबंदी कायम हुआ वो केस नंबर दो, उस आधार पर भी आप सीरियल नंबर डीड नंबर ले लोगे, वहाँ से आपका निकल जाएगा। नहीं महत्व देता है तो रजिस्ट्री कचहरी जाओ, रजिस्ट्री कचहरी में जाके रजिस्टर निकलवाओ, ठीक है दिलीप जी, आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने आपको बता दिया। चलिए अगला है, अगला लिखा है रविंद्र यादव जी ने, इन्होंने लिखा है नमस्ते सर जी, बिल्कुल रविंद्र जी नमस्ते नमस्ते। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा है रोस्तम कुमार जी ने, इन्होंने लिखा है सर आप ऑनलाइन भी सिस्टम पर वीडियो देखने का काम करते हैं और अच्छा रहता सर, लाइव वीडियो भी देखते हैं ऑनलाइन खतियान का दिखाने का सर। बिल्कुल भाई, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा भी समय आएगा, हम ऑनलाइन आप लोगों को खतियान निकाल के, ऑनलाइन नहीं होगा तो दिखा देंगे। बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है, ऑनलाइन कैसे केवल्ला निकालना है वो भी लाइव में दिखा देंगे। अगर आप लोग को लग रहा है अभी भी हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो हम ऑनलाइन लाइव में करके दिखाएंगे।
आप लोग के लिए वीडियो बना के, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव में आप लोग सारे लोग एक दिन बोलिए, हम लोग एक दिन नहीं होगा हम खतियान निकाल के दिखाएंगे, मतलब किसी का भी, मतलब कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो वीडियो रहेगा, किसी भी करके दिखाएंगे, समझ पा रहे हो। और मान लीजिए लाइव में आप लोग का किसी एक दिन केवाला निकाल के दिखाएंगे, एक दिन जमाबंदी पंजी निकाल के दिखाएंगे, एक दिन रसीद निकाल के दिखाएंगे, किस तरीके से रसीद निकाला जाता है, अलग अलग वीडियो एक दिन हम लाइव में करके दिखा देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स आप लोग कीजिए, हम करके लाइव में दिखाएंगे। ऐसे वीडियो बना हुआ है, नहीं समझ में आया तो लाइव में समझाएंगे, ठीक है। और आप लोग देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से, लाइव में ज़्यादा तरीके से समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम करके दिखाएंगे, ये चीज़ें होगा। और बोल के बताएंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है लोगों को समझ में। जिसको नहीं भी आने का वो बाद में भी देख के समझ पाएगा, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके बाद में भी देख के वो समझ पाएगा, ये चीज़ है। तो भाई चलो अगला स्टेप बताते हैं। चलिए अगला देखिए, कमेंट लेते हैं। आप लोगों का फीडबैक नोट किए, किसी दिन नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कमेंट कीजिए फिर से आप लोग, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो भाई। सारे लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मेरा बात मान के टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करें, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। आगे देखते हैं। सर घर जवाए दस्तावेज कैसे बनाएं? घर जवाए ये क्या दस्तावेज होता है भाई? ये चीज़ तो हमको नहीं समझ में, बढ़िया से कमेंट कीजिएगा। मणिक्रम बास्की जी ने कमेंट किया है भाई। आप लोगों का कमेंट देखिए हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है ना, मत बोलिए। आप लोगों का कमेंट लेते हैं और आप लोग को हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है। वीडियो मेरा इसलिए लॉन्ग होता है। आगे देखते हैं। अभी पता है हमारे कोई बाजा बजा रहा था, इसे इस लोकेशन पर आके वीडियो शूट कर रहे हैं। क्या बताएं आप लोग के लिए, कितना कितना करना पड़ता है। हम लोकेशन तक चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए, मुँह सूख जाता है फिर भी। आगे देखिए, भूपेंद्र कुशवाहा जी ने लिखा है कि सर मेरे दादाजी का 1960 के बाद केवाला करवाए हैं, केवाला नहीं मिल रहा है, कोई उपाय बताए। भाई यही तो चीज़ तो बताएं हम। 1960 कब का है? 61, 62, 65 जो है वो रजिस्टर निकलवाइए। 5 साल का नहीं होगा, 10 साल का निकलवाइए, लेकिन निकलवाइए, समझ पा रहे हो। तो आप सबसे पहले अंचल जाइए, वहाँ रजिस्टर 2 निकालिए और उसको पूछिए वहाँ के जो कर्मचारी है उस किस आधार पर ज़मीन का जो है ये कायम हुआ जमाबंदी, हमको दो भाई। केस नंबर दो, इसका सीरियल नंबर दो, डीड नंबर दो। जमाबंदी जब कायम होता तो सीरियल नंबर, डीड नंबर, केस नंबर सब वहाँ लिखा रहता है। कौन ईस्वी में हुआ कायम जमाबंदी, उससे पता चल जाएगा कि आपका ज़मीन कब खरीदा गया, और वही साल का आप वहाँ पर रजिस्टर निकलवाइए। कहाँ पर? आप जाइए रजिस्ट्री कचहरी और उसको बोलिए इस साल का रजिस्टर दो। मान लीजिए आपका परदादा का नाम हम क्या बताए थे, दशरथ था। मान लीजिए दशरथ नहीं था, जनक था, तो जे का रजिस्टर निकलवाइए उससे। बोलिए कि मान ले सपोज के लिए 1965 का है, 1965 का रजिस्टर बोलिए, जे से 1965 का रसीद निकाल के हमको दीजिए। एक फॉर्म भरना है तो पहले जे आएगा, JAN में जाइएगा जनक, और वहाँ JA में जाके अब निकाल लीजिएगा। एकदम आसान है भाई, कोई पढ़ने वाला किसी को, हाँ, लेकिन वहाँ कर्सर राइटिंग में लिखा रहता है। बहुत सारा केवाला जो है अब हर एक रजिस्ट्री कचहरी में भेज दिया गया। पहले केवाला मिलता नहीं था, लेकिन अब हर जगह आ चुका है। पता कीजिएगा, कोई भी अमीन को रख के, कोई जो अमीन है वो सब बेटर आपको बताएगा। आपका जो लोकल अमीन है उससे पूछिएगा तो वो बता देगा, और वो निकलवा भी देगा। समझ पा रहे? अरे लेगा 100, 200, 400 और क्या करेगा मजदूरी। लेकिन हम पहले बोलिएगा मिलेगा तो ही पैसा देंगे भाई। पहले जाइए, सर्च कीजिए, देखिए, समझ पा रहे हो। मिल जाएगा तो आपको 100, 200 क्या, हम 500 देंगे, लेकिन हमको निकाल के दीजिए। जो चार्ज लगेगा वो, और प्लस आप 500 अपना खर्चा ले लीजिए। तो कितना लगता है निकालने का? 1400 रुपये का रसीद कटता है, और कुछ वहाँ का चार्ज होगा रजिस्ट्री कचहरी का 2000 मान के चलिए। 2500 अमीन को बोल दीजिए, 2500 ज़्यादा ले सकता है, और क्या कर सकता है। इसे कहेगा 5000 लेंगे, 5000 लेंगे। अरे इतना लूट घसोट है ना रजिस्ट्री कचहरी में, अभी तक सुधरा नहीं है। समझ सकते हो, 1400-1500 रुपये का रसीद कटता है और कहता है 5000 लेंगे हम केवाला निकालने का। इतना हम यही बोलेंगे। और आप डेट दे रहे हैं 31 मार्च का। मंत्री जी आप ही को बोल रहे हैं, ये चैनल कह रहा है, आप इसका जो है सुधार कीजिए, लोगों का समस्या का समाधान कीजिए। देखिए केवाला नहीं मिल रहा है, ये रसीद कैसे कटवाएगा आप ही बताइए। जब तक इसका दाखिल खारिज नहीं होगा, जब तक इसका मोटेशन नहीं होगा, तब तक इसका रसीद कैसे कटेगा भाई बताइए। हमने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया कि हमको व्यूज चाहिए, हमको इससे मतलब नहीं है। मेरा वीडियो कितना दूर तक जाए, जब तक लोगों का हेल्प नहीं होगा वीडियो जाएगा, वीडियो बनेगा। एक चैनल बिहार का ऐसा है जो कि लॉन्ग वीडियो बनाता है, हमको उसका चिंता नहीं। लोगों को सेवा करना मेरा मकसद है। बस आप लोग सिर्फ लाइक करो भाई, समझ पा रहे हो, लाइक कर दो, हमको व्यूज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइक हमको मिलता है, अच्छा लगता है, नहीं समझ पा रहे हो तो बस लाइक करना है। देखो आगे समझो, यहाँ पर
आप लोग को बोल दिए। अब आगे देखते हैं। एक आदमी ने कमेंट किया है, ये लिखे हैं चंदेश्वर मिश्रा जी ने। इन्होंने लिखा है 1945 का केवला रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं मिल रहा है, क्या करें कृपया उपाय बताइए। भाई क्या बताया रजिस्ट्री ऑफिस में? अगर नहीं मिल रहा है तो अंचल में जाइए और उसका जमाबंदी 2 निकालिए। समझ पा रहे हो? और ज़रूरी देखो भाई, ये तो आपका जमीन 1945 का है भाई। 1945 के उस समय तो जमींदारी प्रथा था। जमींदारी प्रथा था तो आपका ज़मीन का रिटर्न होगा। आपको अच्छे तरीके से पता करना है। तो कहाँ से मिलेगा क्या वाला उसका? हमने वीडियो भी बनाया और आप लोगों को बताया भी है। आपके ज़मीन का अगर केवला हुआ तब तो केवला मिलेगा, उस ज़मीन का रिटर्न होगा। तो आपको नकल खाना से रिटर्न निकालना होगा भाई। किसने कमेंट किया है समझो यहाँ ज़रा सा। चंद्रदेव मिश्रा जी, समझ पा रहे हो? तो आप पता करो अपना जो आपका उस समय जो कोई आपका गोतिया में या कोई आपका दादा परदादा होंगे, कोई बच्चे हुए होंगे, उनसे पूछिए कि वो ज़मीन का केवला हुआ था या वो ज़मींदारी प्रथा का था। तो हमको लगता है कोई बच्चा नहीं होगा। तो कोई भी होगा तो वो आपको रिटर्न उसका निकालना होगा। रिटर्न कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप अंचल कार्यालय जाइए और वहाँ से पता कीजिए कि हमको ज़मीन का रिटर्न चाहिए। और ये जो जमाबंदी कायम हुआ है मेरा, ये किस केस नंबर खोजिए। हो सकता है उसका केवला हो तो केवला मिल जाएगा, अगर नहीं हो तो रिटर्न मिलेगा। उसका रिटर्न कैसे मिलेगा वहाँ पूछिएगा सीईओ से, कर्मचारी से। नहीं तो आपको नकल खाना जो होगा आपका जिला का अभिलेखागार होगा, वहाँ से आपका ज़मीन का रिटर्न मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो वो रिटर्न आप निकाल सकते हो। ये क्लियर है। ये प्रोसेस आप जाइएगा, सीईओ कर्मचारी इसका समाधान बताएगा, उसको बेटर जानकारी होता है। हम लोग देखो लॉ की पढ़ाई किए, हम लोगों के पास LLB किए हैं, हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, केसेस लड़ रहे हैं, तो हम लोग को एक्सपीरियंस उस आधार पर हम लोग बताते हैं, लोगों का समाधान करते हैं। लेकिन ज़मीन का एग्जैक्ट जानकारी आपको कर्मचारी सीईओ बताएंगे पेपर के बारे में, लेकिन क्या है नहीं है उसमें क्या फैसला होगा वो हम बता देंगे। लेकिन आपको जो पेपर निकालना वो बेटर बताएंगे, कर्मचारी बता देगा, सीईओ बताएगा, ये सब। तो आपको रिटर्न उसका निकालना होगा, ये चीज़ें आपको पता चलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर हो गया। और आज इतना ही कमेंट लेते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुका है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई। लाइक जब करते हो ना तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, हमारा थोड़ा हौसला बढ़ाओ। देखो चैनल का नाम हौसला है, तो हौसला आपको बढ़ाना क्या करना, लाइक शेयर कर देना है। बस लाइक करना है, शेयर करना है, ये ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, उसका समाधान हो जाएगा। कमेंट ये पढ़ेगा तो लोगों को समाधान मिलेगा भाई। आप लोग लाइक नहीं करते तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इंस्टा को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।